कफीनाथ यात्रा में मुसलमानों की एंट्री बैन का पूरा मामला सामने आया। महाराष्ट्र के कैबिनेट वजीर नीतीश राणे का मुतनज़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि नीतीश राणे अक्सर अपने बयानों को लेकर ही सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने मुतनज़ा बयान दिया है। हिंदुओं को हिंदुओं के साथ ही व्यापार करना चाहिए। हिंदुओं के मजहबी मकाम पर मीट की दुकानें क्यों लगाना है। हिंदुओं के मजहबी मकामात पर मांस खाने पर पाबंदी है। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं तो मूर्ति का व्यापार क्यों कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अहल्यानगर में कफीनाथ यात्रा में मुसलमानों की एंट्री बैन करने को लेकर कैबिनेट वजीर नीतीश राणे का ये बड़ा बयान सामने आया। नीतीश राणे ने कहा कि जब हिंदुओं के मजहबी मकामात पर मांस खाने पर पाबंदी है तो वहां पर मीट की दुकानें क्यों लगाना चाहते हैं। जब इस्लाम में मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं है तो फिर व्यापार क्यों कर रहे हैं। साथ ही नीतीश राणे ने सुझाव दिया है कि हिंदुओं को हिंदुओं के साथ ही व्यापार करना चाहिए। आपको बताते चले कि नीतीश राणे लगातार अपनी सुर्खियों को लेकर, अपने बयानों को लेकर जो है अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं और एक बार फिर से नीतीश राणे की तरफ से ये बयान सामने आया है। इससे पहले भी कई मुतनज़ा बयान वो दे चुके हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर अब पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या कुछ सामने आते हैं। तो इस बार नीतीश राणे ने कफीनाथ यात्रा को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कफीनाथ यात्रा में मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगनी चाहिए, बैन होना चाहिए। तो महाराष्ट्र के कैबिनेट वजीर नीतीश राणे का ये बयान सामने आया, मुतनज़ा बयान है। कहा कि हिंदुओं को हिंदुओं के साथ ही व्यापार करना चाहिए। तो एक बड़ी नसीहत जो है उन्होंने एक विशेष समुदाय को दिया भी है। कहा कि हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ ही व्यापार करना चाहिए। हिंदुओं के मजहबी मकाम पर मीट की दुकानें क्यों लगाना है। हिंदुओं के मजहबी मकामात पर मांस खाने पर पाबंदी है। इस्लाम में मूर्ति पूजा पर बैन है तो मूर्ति का व्यापार क्यों करते हैं। तो एक बार फिर से नीतीश राणे की तरफ से मुतनज़ा बयान सामने आया। देखने वाली बात कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ रद्द अमल सामने आता है। तो महाराष्ट्र के अहल्यानगर में कफीनाथ यात्रा में मुसलमानों की एंट्री बैन करने को लेकर कैबिनेट वजीर नीतीश राणे का ये बड़ा बयान सामने आया, जिसमें नीतीश राणे ने कहा कि जब हिंदुओं के मजहबी मकामात पर मांस खाने पर पाबंदी है तो वहां पर मीट की दुकानें क्यों लगाना चाहते हैं मुसलमान। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस्लाम में मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं है तो फिर व्यापार क्यों कर रहे हैं। साथ ही नीतीश राणे ने सुझाव भी दिया है कि हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ ही व्यापार करना चाहिए। तो एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बताते चले कि अब इस बयान को लेकर क्या कुछ रिएक्शन सामने आएंगे उस पर फिलहाल सभी की नजरें हैं। अहो पण बरोबरच आहे ना, तिथे येऊन अगर मांस मच्छी विकलं जात असेल, अहो इस्लाम मध्ये मूर्ती पूजनला परवानगी नाही आहे। तुम्ही कुराण वाचा, तर जिथे तुम्हाला तुमच्या धर्मामध्येच अगर मूर्ती पूजन लिहिलेलं नाहीये तर तुम्हाला तिथे दुकानं लावायची कशाला आहे, आमचा धर्म खराब करण्यासाठी। मग हे जे काय षडयंत्र आहे ना, याच्या विरोधात मी तो आपने नीतीश राणे को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ साजिश है और मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं है तो फिर मूर्ति बनाने का काम भी मुस्लिम तबकों की तरफ से क्यों किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने हिंदुओं को नसीहत भी दी है, कहा कि हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ ही व्यापार करना चाहिए। तो एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खी में बने हुए हैं। अक्सर मुतनज़ा बयान देते हैं, विवादित बयान देते हैं और एक बार फिर से नीतीश राणे की तरफ से ये बयान सामने आया है। हालांकि देखने वाली बात कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ रद्द अमल का इजहार किया जाता है। तो आपको बता दें कि नीतीश राणे इस बीच मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और इसी बीच उन्होंने ये बयान दिया। कहा कि जब इस्लाम में मूर्ति पूजा पर बैन है तो आखिर मुस्लिम समुदाय की तरफ से मूर्ति को क्यों बनाया जाता है, इसको लेकर उन्होंने जिक्र किया और भी कई चीज़ों का इस बीच नीतीश राणे की तरफ से जिक्र किया गया और एक तबके को लेकर उन्होंने नसीहत भी दी। कहा कि हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ ही व्यापार करना चाहिए।